मीठे बच्चे, तीन बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद के बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। प्रश्न: बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर: बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता मैं तो बिंदी हूं। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसे जिसकी भावना होती है, उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच। सिर्फ भगवान उवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है। आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवान उवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवान उवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों, रूहों प्रति। रूहानी भगवान उवाच या ईश्वर उवाच, यह अक्षर शोभता नहीं। निराकार भगवान उवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवान उवाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम, रूप, देश, काल को कोई जानते ही नहीं है। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तर बाबा म्हणता है, हे जे महावाक्य आहे, हे जे ज्ञान आपण ऐकतोय, ही जी मुरली आहे, ही निराकार शिव भगवान उवाच, निराकार भगवान उवाच। नुसतं भगवान उवाच नाही, नुसतं भगवान उवाच मग श्रीकृष्ण पण भगवान, हे पण भगवान, ते पण भगवान। लेकिन भगवान कौन है? निराकार है, जिसका अपना शरीर नहीं है, जिसका कोई अपना माता पिता नहीं है। ऐसा निराकार शिव बाबा आकर हम आत्माओं को नई दुनिया में चलने के लिए ज्ञान देता है, पतितों को पावन बनाने का ज्ञान देता है गुप्त। बाबा गुप्त है, दिखाई नहीं देता है। और सिर्फ बिंदी निकालकर हम कह दे कि ये निराकार भगवान उवाच आहे, तरी पण कोणाच्या लक्षात येणार नाही की छोटासा पॉइंट कसं समजून सांगणार, छोटासा पॉइंट इतकं ज्ञान कसं देणार। लेकिन हमें ये पता है कि बाबा सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इसका नाम पता है, इसका रूप पता है, देश पता है, काल पता है। दुनिया वालों को भगवान के बारे में ये जानकारी नहीं है। शिव बाबा बिंदु स्वरूप है, उसका अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो शरीर का आधार लेकर संगम युग में आकर हम बच्चों को समझाता है। उसका नाम है शिव। वो परमधाम से आता है इस धरती पर, परमधाम का रहने वाला है। और ये जो बातें हैं भगवान की जानकारी की बातें, भगवान के बारे में सत्यता दुनिया में किसी को भी पता नहीं थी। बाबा आकर हमें सब कुछ रहस्य उद्घाटन करते हमारे सामने। तो पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। देवी देवतांची पूजा होते। तर हे कधीपासून सुरू झालं? द्वापरपासून जुनी दुनिया सुरू झाली आणि द्वापरपासून पूजा सुरू झाली। कोणाची पूजा करतात? जे नव्या दुनियामध्ये होते। पुरानी दुनिया के मनुष्य नई दुनिया के मनुष्यों को पूजते हैं। आपलं ते दैवी स्वरूप, त्याची पूजा मंदिरामध्ये होती है। लेकिन चैतन्य में हम कब बनते हैं? संगम युग पर बनते हैं।
हमारी वो यादगार मूर्ति है सिर्फ, जो मंदिरों में मूर्तियां हैं, लेकिन हम अभी चैतन्य में हैं। हम अभी डायरेक्ट भगवान की संतान है, मूर्ति भगवान की संतान नहीं है। हम भगवान के संतान हैं। हमारा दिव्य जीवन हम बना लेते हैं। इस दिव्य जीवन के साथ, इन संस्कारों के साथ हम परमधाम जाते हैं और उन्हीं संस्कारों को लेकर हम नीचे आते हैं आणि मग ते देवताई जीवन आपलं असतं. खूप सुंदर जीवन आपण जगतो आणि तशा त्या जीवनाची पूजा मग मनुष्य द्वापरपासून करायला सुरुवात करतात. तर त्याला बाबांनी एका वाक्यामध्ये सांगितलं की पुरानी दुनिया के मनुष्य नई दुनिया के मनुष्यों की पूजा करते हैं. तुम बच्चों को समझाना है. जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहां से जाना. तर बाबा म्हणताय कोणी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करेल की परमात्मा असा आहे, भगवान तसा आहे, त्याचा असं आहे, त्याचं तसं आहे. बाबा म्हणताय उनको बताओ कि ये जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनी ज्यांनी खूप तपस्या केली, 10-10, 12-12 वर्ष हठयोग, जंगलामध्ये राहून, एकटे राहून, मौन धारण करून, एका पायावर उभं राहून वेगवेगळ्या प्रकारची तपस्या केली, बिलकुल एकाग्रचित्त होऊन तपस्या केली, ते पण काय म्हणायचे, हम भगवान को नहीं जान सकते. तर मग बाबा म्हणतात त्यांना प्रश्न विचारा की त्यांनीच नाही जाणलं इतकी तपस्या करून, तर तुम्ही कोणत्या आधारावर आम्हाला सांगताय. बाबा म्हणताय उनको पूछो कि क्या आधार है. पहले वाले जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इतनी तपस्या की, वो भी नहीं बता सके भगवान का सत्य, तो आप कैसे बता सकते हो. अगर तुम बाप को, रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो. बाबा म्हणते मग त्यांना सांगा, तुम्हाला जर माहिती आहे तर क्लिअर सांगा आम्हाला, कारणासहित सगळं तारतम्य ठेवून तर्कासहित आम्हाला सांगा व्यवस्थित की कसं आहे, भगवान कोण असू शकतो, तो रचना कशी रचतो, काय असेल त्याची ती पद्धत, कोणत्या पद्धतीने तो रचतोय, काय करतो, कधी रचलं होतं आणि मग ही दुनिया अशी का झाली. बाबा म्हणते त्यांना विचारा मग प्रश्न. लेकिन हमें तो बाबा ने सारा सिस्टम बता दिया है, उनको कुछ भी पता नहीं है. तो बाबा म्हणता है कि अगर तुम बाप को, रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो, कभी कोई दे नहीं सकते. बाबा म्हणते ते देऊ शकणार नाही तुम्हाला, क्योंकि बाबा को ही पता है और बाबा के बच्चों को पता है सत्य. वर्षा दे न सके, वर्षाचा तर विषयच नाही, ज्ञानच देऊ शकत नाही तर वर्षा कुठून देणार. तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है. तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा. वह है सुख धाम, यह है दुख धाम. अब इस दुख धाम का विनाश होना है. नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी. नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है. नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए. सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म हैं, दुख भी है. इतके धर्म झाले, दुःख पण वाढलेले. सतयुग में एक धर्म था तो सब सुखी थे. यहाँ पर इतने धर्म हो गए और धर्म ही दुख का कारण हो गया है. तो बाबा म्हणता है अभी मैं एक धर्म वाली दुनिया बनाने के लिए आया हूं जहां पर सभी सुखी रहेंगे. सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है. यह खेल बना हुआ है. दुख कौन देते हैं यह किसी को पता ही नहीं है. रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता. माया काय, रावण, 5 विकार, धन नाही. धन जर आपण चांगल्या पद्धतीने कमवतोय, चांगल्या ठिकाणी खर्च करतोय तर ती माया नाहीये. जेव्हा विकारांच्या वश होऊन आपण धन कमवतो आणि विकारांच्या वश होऊन त्याला खर्च करतो, ते धन माया आहे. पण बाकी असं धन माया नाहीये. कारण धन तर लक्ष्मी नारायणकडे असणार आहे, सत्युगी देवी देवतांकडेही भरपूर धन असणार आहे. विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी है, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है. देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा. तो बाबा म्हणता है देवताएं निर्विकारी है और मनुष्य विकारी है. अभी मनुष्यों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है. आणि बाबा म्हणते देवता जेव्हा तुम्ही बनणार, जेव्हा देवताई स्थिती राहील, जेव्हा सगळे देवता राहतील, नशा कोणता राहील तिथं, निर्विकारीपणाचा नशा राहील. सगळ्या प्रकारची सत्यता असेल, सगळ्या प्रकारची दिव्यता असेल जीवनामध्ये. आणि जेव्हा आपण या लेव्हलला इथं आलेलो आहे
तेव्हा आपल्याला विकारांचा नशा चढत गेला होता द्वापरपासून. पण तो आपला नशा तर उतरलेला आहे. बाबा तो नशा तो उतरवतोय. आणि मग आपल्याला नशा राहील निर्विकारीपणाचा. त्या सुंदर नशामध्ये आपण राहू. ती श्रेष्ठ स्थिती आपली राहील. सतोगुणांचा नशा आपल्याला राहील. सतोगुणी आपलं जीवन राहील. तो देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा. वहां अपवित्र कोई होते नहीं है. संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है. तिथं अपवित्र कोणी का होत नाही? कारण इथं बाबा आपल्याला पवित्र बनवतो. पवित्र स्थितीमध्ये राहायला शिकवतो. पाचही विकारांचा त्याग करायला शिकवतो. आणि आपणच आत्मा तयार होऊन नव्या शरीरामध्ये नव्या दुनियेमध्ये राहणार आहे. तर ती आत्मा संस्कार घेऊन जाईल. तर त्यामुळे बाबा म्हणते पवित्र रहना मैं तुम्हें यहां सिखाता हूं, वहां जाकर तुम पवित्र रहते हो. तुमको फिर औरों को समझाना है. बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं. बाबा म्हणते तुम्हाला मग सगळ्यांना मी काही सगळ्यांना कसं समजून सांगणार, ते येणारच नाही बाबांकडे. तो बाबा म्हणते तुम्हारा काम है, तुम समझ रहे हो, तुम्हें दूसरों को समझाना है, रास्ता दिखाना है. बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए. समोरच्याचा आदर ठेवून आपल्याला समजवता आलं पाहिजे. त्याच्या बुद्धीमध्ये जे काही गोष्ट आहे त्या गोष्टीचा आदर ठेवून आपल्याला त्याला सत्य सांगता आलं पाहिजे. त्याला बाबा म्हणतात युक्ति चाहिए समझाने की. सबको बताओ भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है. सगळ्यांना सांगा बाबा म्हणताय की हा जुना भारत आहे, हा नवा भारत नाहीये. हा जुना भारत आहे. नवा भारत होता तेव्हा सुख शांति संपत्ति समृद्धि सगळं होतं. लेकिन अभी आज का भारत पुराना भारत है. इसलिए दुख है, अशांति है, दरिद्रता है, परेशानी है. तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूं. घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है. फिर क्या कहते कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूं, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूं आपकी. पवित्र तो जरूर बनना पड़े. पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते. पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ. तो बाबा म्हणता है भले ही किसी को बंधन है, बाबा के पास जा नहीं सकते हैं, पण बाबा म्हणता है पवित्र तर बनायलाच पाहिजे. पवित्र नाही बनणार तर मग जीवन मुक्ती प्राप्त होणार नाही, मुक्ती सहज होणार नाही. अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो. दो बाप का राज भी कहानी में समझाना चाहिए. सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं क्योंकि सुख धाम है. द्वापर युग में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं. आत्मा ही अपने बाप को याद करती है क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है. पुण्य आत्मा पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है. संस्कार आत्मा में है. जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं. गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी. पुजारी बनते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं. उनमें गुण है हमारे में नहीं है. पूज्य सो पुजारी. तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो. 84 जन्म लिए हैं. तो बाबा म्हणता है कि 2 बाप 3 बाप का राज जो है कहानी की तरह सबको समजाओ. कारण कहाणी ऐकायला सगळ्यांना चांगलं वाटतं. तर कहाणीच्या पद्धतीने समजून सांगा. बाबा म्हणताय की सतयुग में सुख है तो वहां पर सिर्फ शरीर के पिता है. पता ही नहीं है कि कोई भगवान भी है. सतयुगामध्ये देवतांना माहितीच नाहीये की भगवान है, परमेश्वर है. माहितीच नाही का? कारण बुद्धी संपूर्ण रीतीने या ज्ञानाच्या संस्काराने पवित्र झालेली, स्वच्छ झालेली, शुद्ध झालेली, दुःखाचा लवलेश पण नाहीये. म्हणून तसं संकल्प पण येणार नाही की कोणीतरी असेल ज्याने आपलं कल्याण केलेलं आहे, कोणीतरी असेल ज्यांनी आपलं कल्याण करण्यासाठी येईल. कारण सगळं कल्याण झालेलं आहे. त्यांना दुःखाची कल्पनाच नाही की कोणीतरी आपल्याला दुःखातून सोडवलेलं आहे, ही कल्पनाच नाही. म्हणून बाबा म्हणते सतयुग में एक बाप है, सिर्फ शरीर के पिता. फिर द्वापर के बाद दुख शुरू होता है तो ऊपर वाले को याद करना शुरू करते हैं. उसको माता पिता समझकर काही ना काही ती जागृती येऊन जाते की कोणीतरी आहे, परमपिता आहे, परमात्मा आहे, तो आपल्याला सोडवतो, दुःखातून मुक्त करतो. मग द्वापर पासून
दोन पिता, एक शरीराचे पिता आणि एक पारलौकिक पिता जो वरचा आहे, त्याची आठवण करायला सुरुवात होते. आणि म्हणून बाबा म्हणते द्वापर पासून तुम्हाला 2 पिता आहे कलियुगापर्यंत. मग आपण जेव्हा संगम युगामध्ये येतो, संगम युगामध्ये 3 पिता आहे आपल्याला. एक शरीराचे पिता, एक अलौकिक पिता, या मार्गावरचे आपले पिता ज्यांच्याद्वारे बाबांनी आपल्याला जन्म दिला, ब्रह्मा बाबा, ते आपले अलौकिक पिता. आणि पारलौकिक पिता शिव बाबा. तो हमें अभी संगम युग पर 3 पिता है, 3 पिता के हम बच्चे हैं. द्वापर से कलयुग तक 2 पिता और सतयुग में 1 पिता. आणि दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता है कि जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं, पूजन करते हैं. द्वापर पासून देवी देवतांचं गायन आणि पूजन सुरू झालं. हम ही पूज्य थे और हम ही पूजा करने लगे. लेकिन बाबा आकर उन सारी बातों से हमको छुड़ाता है और हमें पूजने लायक बनाता है. हमारे अंदर की दिव्यता को फिर से जागृत करता है, हमें ही मूर्ति बना देता है, चैतन्य मूर्ति बना देता है. और हमें ही अपने आप को तैयार करना है बाबा के मार्गदर्शन में रहते हुए. हमें अपने आप को पूजने लायक मूर्ति बनाना है. हमें अभी बाबा म्हणता है कि गुड्डा गुड्डी का खेल है, वो मूर्तियों से खेलते हैं. अभी हमें उन वैसा वो जो हमारा जीवन था कलयुग में भक्ति का, वो जीवन हमें अभी पीछे छोड़ना है. अभी ज्ञान का जीवन हमारा है और उस ज्ञान के जीवन में बाबा म्हणता है मैं तुम्हें पूजने लायक बनाता हूं. तुम्ही पूजा करने लायक होता. तुम्हाला पूजा करण्याची गरज नाही, तुम्ही पूजने लायक स्वतः बनता. तुम अपने आप को तैयार करो. अपनी वो जो दिव्यता है, वो श्रेष्ठता जो थी तुम्हारे में पहले थी, उसको फिर से जागृत करो, फिर से अपने अंदर वो लाओ. जो तुम्हारे अंदर कमी, कमजोरी, खराबी, विकार, थोड़े बड़े विकार, छोटे विकार, जो कुछ भी है, वो जो खराबी है उसको हटाओ और एक सुंदर मूर्ति अपने आप को बनाओ. मग बाबा म्हणता है मग तुमची पूजा स्टार्ट होते द्वापरपासून. तुम्हाला मी इथं तयार करतो, तुमचं ते सुंदर जीवन. तुम्ही संगम युगामध्ये खूप सेवा करता, दुनियावाल्यांची सेवा करता, त्यांना चांगले व्हायब्रेशन देता आणि त्याचा परिणाम ते सगळे संस्कार, सुंदर संस्कार घेऊन तुम्ही घरी परत जाणार आणि नव्या दुनियेमध्ये परत येणार त्या संस्कारासहित. तर त्या सुंदर जीवनाची यादगार म्हणून मंदिरामध्ये मूर्त्या बनवून तुमची पूजा केली जाते. पण त्याचं काही माहितीच नाही त्यांना, काहीच तथ्य त्याच्या मागचं तथ्य काय, रहस्य काय, काही माहिती नाही. सगळा गोंधळ चाललेला आहे, पैशाची उधळपट्टी चाललेली, बाकी काहीच नाही भक्ती मार्गामध्ये. आता आजच्या स्थितीमध्ये तरी द्वापरमध्ये भावना होती, खूप श्रेष्ठ सुंदर भावना होती. तर सगळं जे काही चाललेलं नावासाठी चाललेलं आहे, काहीतरी थोडंफार मनामध्ये वाटतं असं करायला पाहिजे, नाही तर मग ती देवी नाराज होऊन जाईल, हे होऊन जाईल, ते होऊन जाईल, म्हणून सगळं चाललेलं आहे. तो अभी हमें ये पक्का करना है कि हमें उन बातों में नहीं रहना. हमें अपने आप को, बाबा म्हणता है कि तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने, अब मैं संगम पर तुम्हें फिर से पूजने लायक बना रहा हूं. तो पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, 84 जन्म लिए हैं. बाबांना माहिती आपलं सत्य, बाबांना माहिती. बाबा म्हणते तुम ही देवता थे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से तैयार हो जाओ, फिर से रिस्टार्ट करना है. आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी, हिसाब समझाना पड़े. देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं. बाबा म्हणते वो चक्र पूरा हुआ. देवता बने, फिर क्षत्रिय बने त्रेता में, फिर द्वापर में वैश्य स्थिति, कलयुग में शूद्र बने, लेकिन संगम युग पर हम ब्राह्मण बीके हैं. हम अभी ब्राह्मण हैं, हम अभी देवता नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र भी नहीं है. हम अभी ब्राह्मण हैं, बीके हैं. और ब्राह्मण से हमें फरिश्ता बनना है, फिर देवता बनकर रहेंगे. इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं, लौकिक बाप, निराकार, पारलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्म, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं. भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है. रूह को पतित बनाने वाला है. सगळ्यात मोठा दुश्मन भारताचा कोणी असेल तर हा रावण आहे. रावणानेच घुसखोरी केली द्वापरमध्ये सगळ्यात पहिले. तर सगळ्यात मोठा शत्रू आहे रावण.
रूह को पतित बनाने वाला है, आत्मा को पतित बनाने वाला ये रावण है। और पतित बनाया आत्मा को तो हमारे इससे पाप कर्म हुए और उसका दुख का हिसाब बढ़ता गया। म्हणून बाबा म्हणते नंबर 1 दुश्मन ये रावण है, तुम्हारा भी भारत का भी। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। तो बाबा म्हणते आत्मा का भी दुश्मन है, शरीर का भी दुश्मन है। तो शरीर का दुश्मन किस हिसाब से? आत्मा का तो दुश्मन है, लेकिन शरीर का दुश्मन कैसे? कारण या विकारांच्या स्थितीमध्ये जर आपण राहिलो तर त्याचा परिणाम शरीरावरती पण होतो। काही ना काही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार काही जरी असेल तर ते व्हायब्रेशन शरीराला मिळतं, शरीरावर परिणाम होतो। म्हणून बाबा म्हणते ये आत्मा का भी दुश्मन है, शरीर का भी दुश्मन है। आणि म्हणून आता डॉक्टर लोक सांगायला लागले की या सगळ्या गोष्टींपासून दूर राहा, शांत ठेवा स्वतःला, तो फिर शरीर भी अच्छा होता जाता है हमारा। तो मग अजून प्रश्न विचारताय बाबा, रावण में आत्मा है? रावण क्या चीज है? रावणामध्ये आत्मा आहे का? बाबा म्हणताय रावण काय? रावण 5 विकारांचं प्रतीक आहे। रावणामध्ये आत्मा नाहीये। खरं उत्तर काय त्याचं? आत्मा में रावण है। रावण में आत्मा नाहीये, ते 5 विकारांचं स्वरूप बनवलं, पुतळा बनवला तो। पण खरं उत्तर काय कि आत्मा में रावण बैठा है और उस रावण को भगाने के लिए ही बाबा आया है। उस रावण को भगाने के लिए बाबा हमें इतना सत्य, श्रेष्ठ, सुंदर ज्ञान दे रहा है और हम रावण को भगाएंगे। हमारा दुश्मन है, उसके कारण ही हमारे जीवन में दुख है। हम रावण को भगाएंगे, पक्का करायचं आपल्याला की रावण में आत्मा नाही, कोई रावण ऐसा रावण नहीं है। तिथं कहाणी एक समजवण्यासाठी बनवली। जब श्री राम थे, जब सीता का राज्य था, राम सीता का, तब रावण नहीं था, रावण नव्हता। ती कहाणी बनवली की वाईटावर सत्याचा विजय होतो, चांगल्याचा विजय होतो, ते दाखवण्यासाठी। पण रावण काय? 5 विकारांचं प्रतीक आहे। तो बाबा म्हणताय रावण क्या चीज है? बस विकार है। रावण म्हणजे काय? बाबा म्हणताय विकार आहे। रावण अशी काही तो मनुष्य तशा प्रकारचा नाहीये, तो विकार आहे। मनुष्य किंवा राक्षस नाहीये, ते विकारांचं प्रतीक आहे। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और आत्मा में ही 5 विकार है जिसका पुतला बनाते हैं। बाबा म्हणतात आत्मा में ही 5 विकार है आणि त्याचा मग पुतळा बनवतात। त्या 5 विकारांचा पुतळा बनवला जातो, जो आत्मा में 5 विकार बैठे हैं। तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे, वही पतित पावन है। तो ये रावण अंदर बैठा था, इसलिए दुख था जीवन में। अभी बाबा आया है रावण से छुड़ाने के लिए, और बाबा हमें समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, शक्ति देते हैं, और रावण से हम मुक्त हो जाएंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूं, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, तुम मुझे भी वहां याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग, तुम्हारा अलग है, नहीं, यह बातें बुद्धि में बिठानी है। तर बाबा म्हणता है मुझे ऊपर याद करो, बुद्धि तुम्हारी ऊपर रहनी चाहिए, यहाँ बुद्धि रहनी नहीं चाहिए। इस दुनिया में अगर बुद्धि रहेगी तो हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। भले ही बाबा इस धरती पर आया है, बाबा का गुप्त कार्य चल रहा है, पण बाबा म्हणतात मी वरती राहतो, तुमचं राहण्याचं स्थान पण वरती आहे, तुम्हाला घरी जायचंय तर तुम्ही आपली बुद्धीला वरतीच ठेवा। आणि ही जी आठवणीची यात्रा आहे ही तुमची सदा चालू राहिली पाहिजे, कारण ह्या आठवणीच्या यात्रेद्वारेच आपलं कल्याण होणार है। अगर हम इधर उधर की यहाँ की यात्रा करते रहेंगे, इस दुनिया में मन बुद्धि भटकाते रहेंगे, तो हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे और दिव्यता भी हमारे अंदर नहीं आएगी। म्हणून बाबा म्हणता है याद की यात्रा जारी रहनी चाहिए, कंटिन्यू, आणि बुद्धी वरती पाहिजे, इथल्यांमध्ये बुद्धी नको। तो हम आज दिन भर इसका अभ्यास करेंगे, बाबा में बुद्धि लगाते रहेंगे दिन भर। बाबा ऊपर है,
ऊपर ही हमारी बुद्धि आज हम लगाएंगे। भले ही हम बाबा को बुला सकते हैं, अपने सामने बुला सकते हैं, अपने साथ में रख सकते हैं, पण आज विशेष बाबांनी डायरेक्शन दिलेलं, तर त्याप्रमाणे आपण करू आज कि मैं आत्मा बाबा के साथ में हूँ, ऊपर हूँ, बाबा और मैं साथ साथ हूँ। बाबा से मैं शक्ति ले रहा हूँ, शांति ले रहा हूँ, प्यार ले रहा हूँ, सुख ले रहा हूँ, आनंद भर रहा हूँ अपने अंदर और सारी दुनिया में भी दे रहा हूँ। मैं बहुत हाई लेवल की आत्मा हूँ, उच्च लेवल की आत्मा हूँ। बाबा के साथ में मेरा कार्य है। अभी बाबा का जो कार्य है वो मेरा कार्य आहे. जसं आपण सुरुवातीच्या कॉमेंट्रीमध्ये ऐकलं की मैं ग्रह तारो नक्षत्रों को भी सकाश दे रहा हूं. आणि दुनियेमध्ये काय म्हणतात की त्यांचा प्रभाव आपल्यावरती पडतो. ते ग्रह बरोबर नाहीये. पण बाबा म्हणताय की तुम्ही त्यांनाही सकाश देऊ शकता, त्यांनाही शांत तुम्ही करू शकता. त्यांचा कुठल्याही व्हायब्रेशनचा परिणाम तुमच्यावरती होणार नाही. उलट तुमच्या व्हायब्रेशनचा परिणाम तुम्ही त्यांच्यावरती टाकायचा है. तो हमारा बुद्धि योग आज दिन भर ऊपर लगाएंगे, बाबा के साथ में रहेंगे और दुनिया की सेवा करेंगे. बाप कहते बच्चे यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे. कितनी बड़ी कमाई है. बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो. पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी. बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहो, मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो. कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है. कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं. भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा. यह चक्र फिरता रहता है. अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल से आत्मा को सतोप्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है. याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है. याद की गुप्त मेहनत करनी है. बाबांची आठवण गुप्त रीतीने आतल्या आत ऑटोमॅटिक चालू राहिली पाहिजे आपल्या मनामध्ये. मैं बाबा के साथ में हूं. आणि किती मोठी गोष्ट आहे की बाबा आपल्याला सोबत ठेवायला तयार आहे. और एकांत में पढ़ाई करनी है. थोडंसं आपण अभ्यास करायचा आहे, बाबांच्या ज्ञानाचा अभ्यास करायचा आहे. एकांतामध्ये केलं तर अजून चांगलं, जेवढा वेळ करता येईल. बाकी हमें किसी को समझाना भी है तो हम एकांत में समजाए तो अच्छा है. एकाला दोन जणांना आपण समजवलं तर चांगली गोष्ट. ग्रुपमध्ये जर समजवलं तर प्रत्येकाचे वेगवेगळे विचार असतात, प्रत्येकाचे वेगवेगळे व्हायब्रेशन असतात. नवीन आत्म्यांना आपण समजवायचे तर एकेकाला त्याच्या बुद्धीच्या क्वालिटीनुसार आपण समजवायला पाहिजे. बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है. वरदान, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव. वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है. इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ. खूप महत्वाची गोष्ट बाबा सांगताय. आताचा काळ कोणता चाललेला आहे, मायेचा प्रभाव असा आहे की मनावरती निगेटिव्ह प्रभाव खूप लवकर होतो. भावना तशी बनते मग आपली, क्योंकि वातावरण में नकारात्मकता बहुत है, वातावरण में विकारों का प्रभाव है, कमजोरी है और उसका प्रभाव अपने ऊपर पडता है. त्या वातावरणात जर आपण बाबांच्या सोबत नाहीये, बाबांच्या आठवणीमध्ये नाहीये, तर या वातावरणाच्या प्रभावामध्ये आपण येऊ शकतो. तर बाबा म्हणताय कि फिर यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का ये समय चल रहा है. कि ते बाबांचा अनुभव करण्याची पण मग त्यावेळेला कॅपॅसिटी नाही राहत. असं समय चाललेला आहे की नकारात्मकतेचा प्रभाव आपल्यावरती होऊ दिला आपण स्थिर
बाबांच्या आठवणीमध्ये नाहीये, मन बुद्धी स्थिर नाही केलेली आहे, तर मग तो जो अनुभव यायला पाहिजे तो नाही येऊ शकत आपल्याला बाबांचा. तर म्हणून बाबा म्हणताय सेफ्टी का साधन अपनाओ. और क्या है सेफ्टी का साधन? इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द. एक पॉइंट शब्द, ज्योति बिंदु. बाबा बिंदु, मैं भी बिंदु. बाबा बिंदु, तो बाबा की याद रहेगी, शिव बाबा याद रहेगा हमें, तो नकारात्मकता का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही नहीं सकता. क्योंकि बाबा सकारात्मकता का सागर है. बाबा संपूर्ण पॉजिटिव है. बाबा के अंदर शांति है, शक्ति है, प्यार है, आनंद है. जिसकी हमें जरूरत है वो सब हमें बाबा से खींच लेना है. तो बाबा बुद्धी में रहेगा एक पॉइंट, एक बिंदू, शिव बाबा. तो जर बुद्धीमध्ये राहील तर बाबा म्हणताय की परिणाम काय होईल त्याचा? कोई भी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे. तो एक पॉइंट शिव बाबा, बाबा की बिंदी लगाना है. आणि दुसरं फुल स्टॉप. दुसरं आहे फुल स्टॉप. बिंदी म्हणजे पॉइंट, फुल स्टॉप, पूर्णविराम, एक टिंब. तो कोई भी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ है. कोणताही संकल्प आपला चाललेला आहे मनामध्ये, कोणताही वाणीमधून शब्द निघतोय आणि कर्म व्यर्थ मध्ये जात आहे, तर बाबा म्हणताय त्याला ताबडतोब पॉइंट लावा, ताबडतोब फुल स्टॉप लावा. जसं बाबांनी त्या दिवशी सांगितले, स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाना चाहिए, तुरंत स्टॉप. कोणताही व्यर्थ मध्ये जातोय असं वाटतंय आपण, त्याच क्षणी त्याला स्टॉप लावून टाकायचं. क्योंकि ड्रामा फिक्स है, ड्रामा फिक्स है. ये जो फुल स्टॉप है सबसे बड़ा फुल स्टॉप है. ड्रामा को कोई भी नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदलता है. बाबा म्हणतात की मी पण ड्रामाला बदलत नाही, ड्रामा फिक्स है. हमें अपनी स्थिति को बदल लेना है. तर बाबा म्हणता है क्या हो जाएगा? अगर पॉइंट लगा दोगे तो नंबर 1 विजयी बन सकेंगे. माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो. माया वेगवेगळ्या रूपामध्ये येईल, वेगवेगळा प्रभाव आपल्यावरती टाकायचा प्रयत्न करेल, आपले संकल्प बदलण्याचा प्रयत्न करेल, आपले विचार बदलण्याचा प्रयत्न करेल, भावना बदलण्याचा प्रयत्न करेल. कोणत्याही रूपामध्ये कोणासमोर कशाही पद्धतीने हे विकार परीक्षा घेण्यासाठी येऊ शकतात. तो बाबा म्हणता उसको पहचानो, सीजन को पहचानो. सीजन कौन सा चल रहा है? नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का सीजन चल रहा है, खराब भावना का सीजन चल रहा है. और इस समय में हम बाबा के बने हैं. ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है. सगळ्यात मोठं आपण काही कमवलं असेल, मिळवलं असेल तर बाबा मिळवलेलं आपण. याच्यापेक्षा कुठलीही कमाई मोठी नहीं है. बाबा को प्राप्त किया है हमने, तो इसके आगे सभी बातें छोटी है. तो बाबा म्हणता है अभी ये सीजन पहचानो. बाहेरचा सीजन कोणता चाललेला आहे आणि आपल्या आतमध्ये कोणता सीजन ठेवायचा आहे, की अभी मुझे बाबा मिल गया है, सब कुछ मिल गया है. संतुष्टतेचा सीजन आपल्या आतमध्ये चालला पाहिजे. और बाबा के साथ में रहना है, बिंदु को याद करना है. अगर हम व्यर्थ में जा रहे तुरंत बिंदु लगा देना है. तर बाबा म्हणताय तुम्ही सुरक्षित राहाल, म्हणजे स्थिती खूप श्रेष्ठ राहील तुमची. स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है वही पद्मापदम भाग्यवान है. तो हम सबको सेवा का श्रेष्ठ भाग्य मिला है. हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमको सेवाधारी बनाया है. सेवा का श्रेष्ठ भाग्य हम हर एक को मिला है. कोणी वाणीद्वारे करू शकतो, कोणी कर्माद्वारे करू शकतो, कोणी व्हायब्रेशनद्वारे करू शकतो. शुभ भावना पण बाबांनी सांगितलं, त्याचं तुम्ही शुभ भावना ठेवा, त्याची पण रेकॉर्डिंग तुमची पुण्याच्या खात्यामध्ये होईल. शुभ भावने ती सेवेच्या खात्यामध्ये जमा होईल की तुम्ही सेवा केली. शुभ भावना ठेवलेली, जरी वाणीद्वारे होत नाही, कर्माद्वारे होत नाही, शुभ भावना तर प्रत्येक जन प्रत्येकाविषयी ठेवू शकतो. हर एक का पार्ट अपना अपना है, फिक्स है, ड्रामा फिक्स है. तो हमें किसी के भी प्रति अभी अशुभ भाव नहीं रखना है, चाहे कोई भी हो. धार्मिक कार्य करने वाली आत्मा हो, सामाजिक कार्य करने वाली आत्मा हो, हमारे साथ व्यवहार में आने वाली आत्मा हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे घर वाले हो, हमारे गली वाले हो, गांव वाले हो, सबके प्रति शुभ भावना. ज्याचा त्याचा प्रत्येकाचा पार्ट है. हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं. बाबा हमें नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा है, पूजनीय मूर्ति बना रहा है. तो हमारी हर पल ये जो शुभ भावना है, शुभ भावना से हमें सेवा करणे. मग ज्यावेळेला जशा प्रकारची सेवा आपल्याला वाटेल ती आपण दुसरी पण करू शकतो, पण शुभ भावनेची सेवा तर कंटिन्यू आपल्याला
करायची. अच्छा. ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो. दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो.